कुछ लोग कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है। मैं सोचता हूं सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो परमेश्वर अस्तित्व में है क्या उसे मैं जानता हूं, क्या उसके बारे में जानता हूं, क्या उसे व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने आप को जैसे प्रकट किया, इसका अध्ययन ये तो जीवन काल में सबसे उत्तम अध्ययन है। यह हमारे विचारों को ऊंचा उठाता है, हमारी धड़कन को स्थिर करता है, हमारे उद्देश्यों को शुद्ध करता है, हमारे भरोसे को बढ़ाती जाता है और हमारे प्रभाव को प्रबल करता है। हम जिन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं उसमें यह सबसे महान विषय है, क्योंकि परमेश्वर ही सारी वास्तविकता की मुख्य बुनियाद है। परमेश्वर के बारे में आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानिए, और आप उसके जितने करीब है उससे भी ज्यादा करीब आ जाइए। और अब यह है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। पवित्रता तो परमेश्वर का बुनियादी ऐसा स्वभाव गुण है। यह तो सूची में सबसे पहला है, बहुत से कारणों के लिए। परमेश्वर को बाकी सबसे बढ़कर पवित्र कहा गया है। उसका सामर्थी हाथ हमें उसका बल बताता है। सर्वज्ञानी होने की उसकी आंखें हमें उसके ज्ञान को बताती है। समय के बारे में जो उसका दिल है वो अनंत काल को बताता है। लेकिन ये उसकी पवित्रता की सुंदरता है जो हमें मोहित करती है जब हम उसे देखते हैं उस समय। आज हमारी इस नई श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे परमेश्वर को शायद आप नहीं जानते। हम पवित्रता की परिभाषा को देखेंगे और फिर वचन में से बाइबल के चरित्रों को हम देखते चले जाएंगे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव किया है। उन्होंने जो पाठ सीखे हैं हम भी उसे देख सकते हैं और अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं यहाँ और अभी। तो बने रहिए हमारे आज के एडिशन टर्निंग पॉइंट में। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन सिंहासन के पास के स्वरदूत नहीं गाते प्रेमी प्रेमी प्रेमी। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, लेकिन किसी स्वरदूत को यह गाते नहीं सुना सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी। उसकी सामर्थ्य और बल की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो गीत लिखे हैं वो ये नहीं कहते हैं सामर्थी सामर्थी सामर्थी। स्वर्ग के स्वर्गदूतों की एक ही पुकार है कि वो पवित्र 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 है। परमेश्वर को वचन में और भी कुछ कहने से बढ़कर पवित्र कहा गया है। उसे बार बार इस्राएल का पवित्र इस तरह से कहा गया है, या पवित्र परमेश्वर कहाँ है। इसका क्या अर्थ है जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है? इसका मतलब दो अद्भुत बातें हैं। सबसे पहले, परमेश्वर की पवित्रता तो उसका अलग होना है। हम इस शब्द का उपयोग नहीं करते, लेकिन यह बिल्कुल सटीक शब्द है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो अलग है हर एक चीज से और हर एक बात से। होशे इस तरह से कहता है, मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। बाइबल में कई जगह पर हम ऐसे वचन पढ़ते हैं जो इस तरह से शुरू होते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो ऐसे करे, और बार बार ये इस तरह कहता है। वचन हमेशा हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को इस तरह से देखना है, ऐसे नहीं कि वो मनुष्य के परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर तो हमसे बिल्कुल अलग है। पूरे ब्रह्मांड में वही तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी ने नहीं बनाया है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो तो अलग है, अपनी सृष्टि के ऊपर है, और वो अनंत काल के लिए अद्भुत है क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं है, और उसकी तुलना में तो कोई भी नहीं है। कुछ भी बनाए जाने के पहले तो वहां परमेश्वर था।
वो हमेशा रहा है और वो हमेशा रहेगा, और ऐसा कोई समय नहीं था जहां परमेश्वर का अस्तित्व नहीं था, और ना ही कभी ऐसा समय होगा जहां उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। वो तो पूरे इतिहास में सबसे अलग ऐसा व्यक्तित्व है। वो तो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर की पवित्रता तो उसका पाप रहित होना भी है। परमेश्वर की पवित्रता हमें यह बताती है कि यह पूरी तरह से शुद्ध है। पहला यूहन्ना 1:5 कहता है, जो सुसमाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, यानी परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता को परखना, अगर कोई आपसे ये पूछता है जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है तो इसका क्या अर्थ है, आप उन्हें 2 उत्तर दे सकते हैं। इसका मतलब है वो अद्भुत है और वो बाकी सारी सृष्टि के जैसे नहीं, क्योंकि उसी ने सब कुछ शुरू किया है, और वो पूरी तरह से सिद्ध है। उसके व्यक्तित्व पर एक भी पाप का धब्बा नहीं है और न कभी रहेगा। वो तो पवित्र है। बाइबल में ऐसे लोग हैं जो इस परमेश्वर से मिले थे और उन्होंने उसकी पवित्रता का अनुभव किया। मैं सोचता हूं कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम खुद से ये पूछें कि तब हम क्या करेंगे जब परमेश्वर आज हमारे सामने इस कमरे में बिल्कुल दिखने लग जाएगा। यदि हम परमेश्वर की पवित्रता से मुलाकात करते हैं, बाइबल तो भरी है राजा और भिखारी, भविष्यवक्ता और वेश्याएं, योद्धा और कमजोर, व्यापारी और चोरों से। लेकिन जब उन सब ने परमेश्वर से मुलाकात की तो निश्चय ही सभी लोगों ने एक ही तरीके से प्रत्युत्तर दिया। वो कांपने लगे, वो डर गए, कुछ तो गूंगे हो गए, और जो बोल पाए उन्होंने अपनी व्याकुलता को इस तरह से बताया कि उस समय वो तो बिल्कुल मरने पर थे। मैं आपको छोटी यात्रा पर लेकर चलता हूं, इसमें आपको मजा आएगा। मुझे ये कहानियां पसंद हैं और बाइबल के कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को देखा था। चलिए कुछ पल के लिए मूसा के बारे में कहते हैं। ये तो असंभव है कि परमेश्वर की पवित्रता के प्रकटीकरण को देखे और उसे बताने के लिए जीवित रहें, लेकिन परमेश्वर ने यहां मूसा को एक बहुत ही अद्भुत ऐसा अनुभव दिया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। शायद आप इस वचन को अच्छे से नहीं जानते होंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी करूंगा जिसकी चर्चा तूने की है। तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। सुन, मेरे पास एक स्थान है और यहाँ उस स्थान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। और ये तो बहुत ही अद्भुत है कि मूसा परमेश्वर के मुख को नहीं देख पाया। उसने केवल परमेश्वर की महिमा का पिछला भाग देखा। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा हुआ जब मूसा सिनै पर्वत से नीचे उतरा और अपने लोगों के पास में गया। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए, यानी वो उसके पास आने से भी डर गए थे। उसका चेहरा पवित्र ज्योति से इतना तेजोमय हो गया था कि उसे पर्दा पहनना पड़ा। जब वो दूसरों से बातें करता तो चेहरा तेजोमय था, और ये तो परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रता का प्रतिबिंब है। मूसा के लिए ऐसे रहा। और फिर पुराने नियम में अय्यूब नाम का व्यक्ति है। वो धर्मी व्यक्ति था और अपनी पीढ़ी में सबसे धनी था। आप उसकी कहानी जानते हैं। बस कुछ ही दिनों में उसका सारा पैसा और तंदुरुस्ती चली गई और उसके बच्चे उससे दूर कर दिए गए। शैतान के हमले के कारण वो तो बस अधोगति में गिरते जा रहा था। मैं अक्सर लोगों से अय्यूब के बारे में बताते हुए कहता हूं, अगर आपका दिन बुरा है तो अय्यूब की किताब के पहले कुछ अध्याय पढ़े। इसे पढ़ने के बाद में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अय्यूब के अध्याय 38 में परमेश्वर अय्यूब के पास में आता है और अय्यूब पर खुद को प्रकट करता है। परमेश्वर मानो अय्यूब को विज्ञान के टूर पर ले जाता है। जीव विज्ञान, तत्व ज्ञान और समुद्र के बारे में ज्ञान बताता है। ग्रह और जमीन के बारे में सब बताता है। और परमेश्वर की पवित्रता की इन महान बातों को सुनकर अय्यूब हिल जाता है। और परमेश्वर की पवित्रता का उसने जो दर्शन पाया उसके बारे में अध्याय 40 में वो इस तरह से प्रतिक्रिया करता है। वो कहता है, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं। मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। जब हम परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव करेंगे
तो हर समय हम बस यही करना चाहेंगे कि दांतों तले अपनी उंगली दबाएंगे ताकि हम कुछ भी मूर्खता का न कहें। शायद परमेश्वर की पवित्रता के साथ में सबसे अद्भुत जो मुलाकात थी वो तो यशायाह के साथ में हुई थी। भविष्यवक्ता भवन में प्रार्थना करने के लिए जाता है और इस बदलाव के बीच में प्रभु का मार्गदर्शन मांगता है। ऐसा व्यक्ति जो राजा के साथ में 52 साल तक काम करता है और राजा मर जाता है तो इसके बाद में क्या करना है। और जिस दिन वो भवन में आया तो उसने जो देखा उसके लिए वो तैयार नहीं था। यशायाह अध्याय 6 बताता है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके ऊपर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से अपने मुंह को और 2 पंखों से पैरों को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब यशायाह ने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह भवन में राजा की मृत्यु के बारे में शोक करने के लिए गया था और उसे स्वर्गीय राजा का दर्शन मिला। प्राचीन इब्रानी भाषा में शब्द पर जोर देने के लिए कोई खास दूसरे शब्द नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर के बस बटन दबा दें और शब्दों के स्टाइल को बदल दे, या स्लाइड में जैसे मैं अक्सर करता हूं कि मैं शब्द के रंग को बदल देता हूं। उनके पास ये नहीं था कि आइटलाइज करें या फिर अंडरलाइन या बोल्ड प्रिंट करें। जब किसी बात पर जोर देना था तो उसे दोगुना करते थे। याद है, अक्सर यीशु ने इस तरह से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी यीशु ये कह रहा है कि इसे रेखांकित करो, इसे बोल्ड करो, ये तो महत्वपूर्ण है। मेरे कहने का तरीका है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम बार, हम 3 बार इसे देखते हैं। बाइबल में परमेश्वर के स्वभाव गुण के बारे में कोई भी दूसरा शब्द 3 बार नहीं दोहराया गया है। जब यशायाह भवन में था और परमेश्वर को ऊंचे पे विराजमान देखा और उस समय स्वर्गदूत पुकार रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। यशायाह चौंक गया और बाइबल कहती है उसने खुद को देखा जैसे वो सच में था। और फिर यहाँ पर मूसा, अय्यूब और यशायाह के साथ पौलुस है। पौलुस दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, याद है। और अचानक स्वर्ग से एक बड़ी ज्योति को वो देखता है। वो ज्योति दोपहर के सूरज से भी ज्यादा तेज थी और वो जमीन पर गिरता है और परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव करता है। वो अंधा होता है, जैसे मानो उसकी आंखें अंधी हुई। उस तेजो में उद्धारक को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा था। उसकी आत्मिक और शारीरिक आंखें खोली गई और उसका जीवन पूरा बदल गया। उस अनुभव के बाद तार्शीश का शाऊल बदलकर प्रेरित पौलुस बनता है। और फिर अंत में है यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य की किताब में देखिए, आप जानते हैं ये तो प्रेरित यूहन्ना ने लिखी है। और ये प्रकाशित वाक्य की किताब हमें सबसे उत्तम चित्र देती है कि सच में परमेश्वर कैसा है। अगर वो आज हम पर प्रकट करे तो वो कैसे दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़े, ये बताएगा, जब यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, उसने प्रभु को विराजमान देखा, जिसके बाल तो हीम से श्वेत थे, उसकी आंखें अग्नि में ज्वाला थी और उसकी आवाज बाढ़ जैसी थी, और उसका चेहरा दिन दोपहर के सूरज के जैसा तेजोमय था, और उसके मुंह से दुधारी तलवार निकलती थी। और यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। परमेश्वर की पवित्रता के सामने आना एक और बात है। अगर आप और मैं इन 5 में से किसी एक के जैसे अनुभव पाए तो हम भी ऐसा ही करेंगे, है ना? दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और मुंह के बल गिरकर कहेंगे, मुझ पर तो हाय है, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। जब प्रभु की पवित्रता को देखते हैं तो यह हम पर भारी प्रभाव डालती है। हम ये जानते हैं और इसीलिए शायद इस विषय के बारे में देखते हुए हम थोड़ा सा डरते भी हैं। आज परमेश्वर की पवित्रता मुझ पर कैसे प्रभाव डालती है? क्या यह ऐसा है जो मुझे पाना है, मेरे मन के हार्ड डिस्क में से रखना है, ताकि कोई भी सवाल पूछे तो मैं इसे जवाब दे सकूं? ये उससे बहुत बढ़कर है। चलिए मैं आपको बताऊं ताकि आप इस बात को समझ सके। हमारे लिए यहाँ पर इसमें से लेने लायक कौन सी बात है? जब हम ये
परमेश्वर की पवित्रता के बारे में जानते हैं, तो चलिए संगति के बारे में देखते हैं। जब हम परमेश्वर की पवित्रता क्या है इसे समझते हैं तो हम उसकी ज्योति में अपने आप को देखते हैं। मैंने हाल ही में वो किताब फिर से पढ़ी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये बिली ग्रैहम की किताब है हाउ टू बी बॉर्न अगेन। इस किताब में उस समय के बारे में बताते हैं जब उनके घर में उनका इंटरव्यू लेने वाले थे और ये प्रोग्राम पूरे देश में दिखाया जाएगा। इस बात को ध्यान देते हुए उनकी पत्नी ने पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ रखा था। उन्होंने धूल झाड़ी वैक्यूम किया और पूरा घर साफ कर दिया और लिविंग रूम में बहुत अच्छी कंघी वहां पर रख दी। जब फिल्म क्रू वाले वहां पर लाइट्स और कैमरा लेकर आए, उन्होंने सोचा कि उस लिविंग रूम में सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है। बिली ने कहा, इंटरव्यू लेने वालों के साथ में हम बिल्कुल सही जगह पर बैठे थे, तब अचानक टेलीविजन के लाइट ऑन किए गए और हमने मकड़ी के जाले और धूल देखी। इसके पहले हमने वो कभी नहीं देखी थी। उस कमरे के लिए मेरी पत्नी के शब्द थे कि यह कमरा मकड़ियों के जाल और धूल से पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, जो कि साधारण लाइट में नहीं दिखाई देते हैं। मुद्दा तो बस यही है, चाहे हम कितना भी सोचें कि हमारा जीवन बिल्कुल सही है, जब हम परमेश्वर की पवित्रता की ज्योति में खुद को देखते हैं तो सारी मकड़ी के जाल और सारी धूल दिखाई देती है। सारी नैतिकता के लिए जो स्तर है वो तो निश्चय परमेश्वर की वो महान और सिद्ध पवित्रता ही है। अगर इससे कुछ कम है तो वो पवित्र परमेश्वर की संगति की तुलना में कुछ भी नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कभी पवित्र नहीं हो सकते। हमें अपनी पवित्रता तो परमेश्वर से उधार लेनी होगी। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरियों को केवल इसी तरह से समझ सकते हैं। और यह हमारा अगला पॉइंट है और वो सराहना है। क्रूस को परमेश्वर की पवित्रता के चित्र के रूप में समझना है। शायद हम कलवरी के क्रूस पर जो कुछ भी हुआ था उसे पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अच्छा है कि जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं तो उसकी सराहना करते जाएं। मसीह यीशु इस संसार में आया परमेश्वर का इकलौता पाप रहित पुत्र के रूप में, और वो पाप रहित सिद्ध जीवन जिया। उसका जीवन स्वर्ग की पवित्रता को दर्शाता था। जब वो क्रूस पर आया तो परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के रूप में आया। उसने कभी पाप नहीं किया था, किसी भी तरह से कोई पाप नहीं किया, और वो क्रूस पर गया और वो मर गया और उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने अपनी जान दे दी ताकि पाप के लिए जो दंड है वो तो पूरी तरह से हमेशा के लिए चुकाया जा सके। और केवल वही इसे कर सकता था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा पाप रहित व्यक्ति था जो कि अब तक जीवित रहा। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पिता ने जब स्वर्ग से उसे देखा, जब उसका पुत्र दो चोरों के बीच में लटकाया गया और पूरे संसार के पापों को उठाया, तो बाइबल कहती है कि पिता परमेश्वर ने अपना मुंह फेर दिया, क्योंकि वो इस बात को नहीं देख पाया कि पूरी मनुष्य जाति का जो पाप है वो तो उसके पुत्र के चेहरे पर दिख रहा था। और आप क्रूस पर यीशु के इन शब्दों को सुनते हैं, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अगर परमेश्वर उसको जवाब देता तो वो यही कहता कि मेरी पवित्रता इतनी महान है और मेरा स्तर तो इतना ऊंचा है कि मैं अपने पुत्र को यहां पर नहीं देख सकता हूं। ये जानते हुए कि मेरा पुत्र पापी नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जगत के पापों को उठा लिया है। मेरी धार्मिकता और मेरी पवित्रता की मांग तो यही है कि मैं अपना मुंह फेर लूं। यीशु मसीह का जो क्रूस है ये तो परमेश्वर की पवित्रता का सबसे महान चित्र है जो आप कभी देखेंगे। और उस पल में जब यीशु ने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया, तब कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। जब वो क्रूस से नीचे आया तो उसने अपनी पवित्रता को लिया और उसने उससे मानो एक वस्त्र बना लिया, और वो अपनी पवित्रता के इस वस्त्र को देता है उस व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है और उसे अपना उद्धारक स्वीकार करता है। अगर आज हम विश्वासी हैं तो निश्चय हम यीशु की पवित्रता के वस्त्र को पहने हुए हैं। जब पिता परमेश्वर हमें देखता है, हालांकि हम पापी हैं, वो हमें नहीं देखता है, वो हमने पहने हुए वस्त्र को देखता है। ये तो उस धन्य उद्धारक की पवित्रता है जिसने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए दंड चुकाया है। तो हम प्रार्थना में उसके पास आते हैं और हम कैसी प्रार्थना करते हैं? यीशु के नाम में। और यही तो हमारा प्रवेश करना है परमेश्वर की पवित्र जगह पर। और ये सब कुछ कलवरी पर हुआ। और फिर हमारी संगति के साथ साथ यानी परमेश्वर की पवित्रता की ज्योति में खुद को देखना और सराहना यानी क्रूस को परमेश्वर की पवित्रता के चित्र के रूप में समझना। और तीसरी बात यह है स्तुति, परमेश्वर की पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करना। आप जानते हैं बाइबल में सबसे पहला गीत जो लिखा गया है वो तो
मूसा का गीत है और ये यहाँ कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्यकर्म करता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की पवित्रता तो बहुत सुंदर है और हमें बुलाया गया है कि परमेश्वर की पवित्रता की सुंदरता में होकर हम उसकी आराधना करें। पहला इतिहास 16 इस तरह से कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। भजन संहिता 29:2, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। भजन संहिता 96:9, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने कांपते रहो। थियोलॉजियन स्वान किर्केगार्ड ने कहा कि कई बार हम परमेश्वर की आराधना के बारे में गड़बड़ी में आते हैं। हम इस बात की गड़बड़ी में कि कौन क्या करता है। हम आराधकों को दर्शक समझ लेते हैं और पास्टर मनोरंजन करने वाले हैं और परमेश्वर तो प्रॉम्प्टर है। लेकिन पूरी सच्चाई में आराधक तो परफॉर्मर हैं और पास्टर तो प्रॉम्प्टर हैं और परमेश्वर देखने वाला है। जब हम आराधना करते हैं तो एक नाटक करते हैं, अलग अलग भागों में बोलते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पैसा देते, बपतिस्मा देते, रोटी खाते और दाखरस पीते हैं। ये केवल एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, यानी परमेश्वर को। और इस सारी बातों के अंत में केवल एक ही ताली जो मायने रखती है, जो परमेश्वर से आती है। हम उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर आराधना करते। आर्चरल तस्कनी और उन्होंने 5th सिम्फनी का आयोजन करके उसे बस अभी पूरा ही किया था और सारे दर्शक अपने पैरों पर खड़े होकर चिल्लाते हुए उनकी सराहना करने लगे। लेकिन टास्कनी ने अपने हाथों को ऐसे हिलाकर उन सबको शांत रहने के लिए कहा और वो अपने ऑर्केस्ट्रा की ओर मुड़ गए और कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। उन्होंने अपनी ओर उंगली उठाकर कहा कि मैं कुछ नहीं हूं और फिर वो चिल्लाए, बेथोवन ही सब कुछ है, बेथोवन ही सब कुछ है। जब हम आराधना करते हैं तो हमें कहना होगा, परमेश्वर ही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो आराधना बस ऐसी ही व्यर्थ हो जाती है। हम कभी ना भूलें कि आराधना क्या है। ये उनके बारे में नहीं जो स्टेज पर गा रहे थे या फिर क्वायर में या फिर जो कुछ ऑर्केस्ट्रा में हो। ये परमेश्वर के बारे में है। हम सब उसके सामने बजाते हैं। और फिर मैं लागू करने के बारे में बताऊं। हम अपने आप को परमेश्वर की ज्योति में देखते हैं, क्रूस को परमेश्वर की पवित्रता के चित्र के रूप में देखते हैं। पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसकी आराधना करते हैं और अपने जीवन में पवित्रता की आदतों को बनाकर रखते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें इसी कारण बनाया और बुलाया है। हमें पवित्र होने के लिए चुना गया है। जैसे जगत की उत्पत्ति के पहले उसने हमें चुन लिया है कि हम पवित्र हो जाएं। हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखें। हमें पवित्र होने की आज्ञा दी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम परमेश्वर जितना पवित्र नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर की पवित्रता की सिद्धता तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखने के विचार को ही हम छोड़ दें। आइए इसका सामना करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें तो हमें निश्चय ही डरा देती हैं। बहुत से लोग खुद को पवित्र महसूस नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग, जिसमें आपके पास्टर भी हैं। मैं ये जानता और इससे बस यही मैं समझ पाता हूं, जीवन में हम सब के सामने चुनाव तो होते हैं। अच्छे चुनाव या फिर बुरे चुनाव हमारे सामने होते हैं। प्रतिदिन इसका सामना करते हैं, प्रतिदिन हम इसमें से होकर जाते हैं। हर दिन आपको सामना करना है कि क्या करें। क्या मैं सही काम करूं जिसे शायद हम पवित्र कहें, या फिर मैं दूसरे काम करूं जो कि मेरे लिए बहुत ही आरामदेह होंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि चाहे हम जो भी चुनाव करें उसके परिणाम तो होते ही हैं। जब हम पवित्र चुनाव करते हैं तो उसके पवित्र संतान होती हैं। यह हमारी मदद करता है कि हम उसी के जैसे दूसरे पवित्र चुनाव करें। जब हम ऐसे चुनाव करते हैं जिससे हमें लाभ होता है, जिससे हम अच्छा महसूस तो करते हैं और रास्ते में आगे बढ़ते तो हैं, जिसका हमने खुद निर्णय लिया है, ऐसे चुनाव के भी परिणाम होते हैं। जब बाइबल हमें पवित्र होने के लिए कहती है तो हम क्या करें? हम समझ सकते हैं कि हर दिन हम चुनौती का सामना करते हैं, प्रतिदिन हम चुनाव करते जाते हैं। हर सुबह हम प्रार्थना करते हैं, जब ये चुनाव आते हैं तो मेरे प्रभु मदद कर कि मैं पवित्र मार्ग पर चले जाऊं, मदद कर कि मैं सही मार्ग पर चलते रहूं, मैं इस संसार के कारण बनाने और दूसरी बातों के अंदर ऐसे फंस न जाऊं।
और उस रास्ते पर आगे न बढ़ूं। अगर मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ता हूं तो मुझ पर प्रभाव पड़ेगा और साथ में दूसरों पर भी इसका प्रभाव होगा। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। यह हमारे अध्ययन के सबसे अच्छे पल में मैं आपसे यही कहूँगा। और यहाँ ये शब्द है अपेक्षा करना। यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें मौका दिया गया है कि हम उस दिन की अपेक्षा करें जब हम परमेश्वर जितना पवित्र है उतने ही पवित्र हो जाएंगे। एक दिन आप और मैं जो विश्वासी है, हम लोग परमेश्वर के जितने पवित्र हो जाएंगे। पहला यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं जाना है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। बस इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। एक दिन परमेश्वर जल्दी ही हमें छू लेगा। वो आपको छू लेगा, मुझे छू लेगा, और सारे पाप दूर हो जाएंगे और हम बिल्कुल यीशु के जैसे ही पवित्र हो जाएंगे। और बाइबल ये कहती है कि जब हम पवित्र बनाए जाएंगे, शायद इस बात से आप खुश हो जाएंगे कि हम सुंदर भी बनाए जाएंगे। पवित्रता परमेश्वर की सुंदरता है। जब वो हमें पवित्र बनाएगा तो हमें सुंदर भी बनाएगा। आमीन। मैं सोचता हूँ परमेश्वर की दृष्टि में हम सबका सुंदर होना अच्छा है, और पूरा अनंत काल हम प्रभु की आराधना करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 4:8 इसे दोहराता है, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये परमेश्वर की पवित्रता है। तो यही सवाल है, आज आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए आपके मार्ग में क्या रुकावट है? वो चाहता है कि आप स्वर्ग में जाएं। वो आपसे प्रेम करता है, प्रभु प्रेम करता है, और जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसने किया है कि आपके लिए ये जगह तैयार करें। लेकिन आपको ये निर्णय लेना होगा। अगर आपने यीशु पर भरोसा नहीं किया तो बड़े साहस से मैं अभी समय आपसे ये कहता हूं कि क्यों नहीं किया, और कौन सी बात है जिसके कारण आप यीशु को अपने जीवन में सही जगह पर नहीं रख रहे हैं। वो यहां पर इसके लिए आपको परखना चाहता है, तो इसे करने दीजिए। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारा परमेश्वर प्रेमी पिता चाहता है कि हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखता जाए। अगर आप उसके साथ इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए कहिए। जब ये निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाने के लिए परमेश्वर में मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। अगर आपने आज ये विश्वास का कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को और साथ में स्थानिक कलीसिया को, और नए विश्वास में आप निरंतर उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।